कटिहार नगर निकाय चुनाव में मेयर पद की सबसे सशक्त प्रत्याशी रितु अग्रवाल ने अपना महा जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस जनसंपर्क अभियान के तहत आज मेयर पद की प्रत्याशी रितु अग्रवाल को कटिहार ऑटो संघ ने अपना भारी समर्थन दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं रितु अग्रवाल के महा जनसंपर्क अभियान की एक बानी। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। नदियों से डरने वाले नहीं, तूफानों से कह दो अपने औकात पे रहे। हमको मिटा सके जमाना, ये जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। आज यहाँ पर शहीद चौक के अंदर ऑटो यहाँ पर कम से कम लगभग 700 के करीब है। 700 ऑटो का ड्राइवर, इसका परिवार कितना होगा जोड़ लीजिए। 15,000 से ऊपर उसका ड्राइवर होगा। किस हालत में ड्राइवर रह रहा है यहाँ पर, वो आप लोग देखिए। और ललित बाबू जी यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ कैंडिडेट हैं मेयर के, तो अपनी बात को रखेंगे। आपका जो समस्या मूल है, यहाँ आपके ठहरने की कोई जगह नहीं है। कीचड़ कादों में आप रह रहे हैं, पीने का पानी का व्यवस्था नहीं, कोई धूप का शेड नहीं है। जबकि हमारा पैसेंजर औरत मर्द बूढ़ा बीमार सब आता है, कहाँ ठहरेगा, वो जगह नहीं। प्यास लगेगा, पानी पीने की जगह नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि हमारा कोई ड्राइवर जो सुबह से आता है शाम में जाता है, वो लैट्रिन बाथरूम उसको लगेगा, सीधे घर जाता है। यहाँ एक बाथरूम नहीं है, लैट्रिन नहीं है। इतना बड़ा नगर निगम है, एक लैट्रिन नहीं है। तो आश्चर्य की बात है कि नगर निगम बिल्कुल गुंडागर्दी कर रहा है, जबकि हमारा ड्राइवर सारा टैक्स दे रहा है, चूंगी दे रहा है, बैरियर दे रहा है, फिटनेस दे रहा है, सारा लाइसेंस बना रहा है। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई एक पैसा, एक नंबर की कोई उम्मीद नहीं। प्रशासन आज तक कोई कुछ करता नहीं है। नगर निगम केवल करोड़ करोड़ का बैठाक करता है और पूरा शहर को लूटता है। हर लोगों से टैक्स ले रहा है। ये समस्या हमारा है। अब ललित बाबू यहाँ खड़े आए हैं, यहाँ पे कैंडिडेट है, हमारा शुभकामना है। तो अपनी बातों ड्राइवर सब लोग से बातचीत से पता चला कि ये लोग जिस जिंदगी में जी रहे हैं, इनकी जिंदगी सचमुच नरक से भी बदतर है। सरकार को लाखों का टैक्स देते हैं, नगर निगम को लाखों का टैक्स देते हैं, बावजूद उनको सुविधा के नाम पे नगण्य और शून्य है। सचमुच बहुत दुखद है। सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक दिन सारे तरह के ईयरली टैक्स देने के बाद इनसे प्रत्येक दिन 15-20 रुपया डंडा मार के नगर निगम के जो ठेकेदार हैं वो उनसे वसूलते हैं 15 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन। इतना बड़ा टैक्स तो बड़े बड़े व्यवसायी भी नहीं देते हैं। 200-300 कमाने वाला प्रत्येक दिन अगर 15-20 रुपया देता है, यानी महीने का 500-600 रुपया देता है। यानी उसका टैक्स का रेशियो जो परसेंटेज है 100-200-300%, वो बड़े बड़ी कॉरपोरेट भी नहीं देती है। सबसे ज़्यादा टैक्स परसेंटेज में होने के बावजूद सुविधा के नाम पर सबसे पिछली बेंच पे ये वर्ग बैठा है। अगर ये लोग नहीं हों तो तय है कि शहर में कहीं एक लोगों का दूसरे जगह आना जाना मुश्किल हो जाएगा। सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि सब जगह रेलवे दे दे, सब जगह बस परिवहन दे दे। आम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा कर उनका काम करवाने का जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे है। इनको रास्ते में बाथरूम आ जाए, शौचालय जाने की पड़ जाए, इनके पास कोई उपाय नहीं है। पूरे नगर निगम क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, आसपास के क्षेत्र में भी शौचालय नहीं है। कहाँ जाएं? घर जाना पड़ता है, डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है, 2 घंटा इनका बर्बाद होता है, ऑटो का किराया देना पड़ता है, और उसके बावजूद इनके पास ये सुविधा के नाम पे जीरो है। जहाँ देखिए ट्रैफिक वाले हों, ठेकेदार हों, डंडा बरसाने लगते हैं, ऑटो का सत्यानाश कर देते हैं, मार खाते हैं। अलग टैक्स पेयर हो के मार खाने की जिम्मेदारी शायद इन्हीं वर्ग के ऊपर है। बहुत शर्मनाक है। कोई अस्थायी बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड भी नहीं है इनके पास। जबकि आज से बहुत वर्ष पहले रिक्शा स्टैंड शहर में कई स्थानों पर, चाहे बड़ा बाजार शिव मंदिर चौक हो, सही चौक हो, हरदयाल चौक हो, हर जगह स्टैंड थे। लेकिन नगर निगम के लोगों ने सारा स्टैंड को ख़त्म करके सब वसूली सेंटर बना दिया। सचमुच काफ़ी कष्टदायक। आप कल्पना भी करेंगे तो बहुत आउट ऑफ इमेजिनेशन, अकल्पनीय दुख है इनको। समझ लीजिए
नाले और कीचड़ में इनकी ज़िंदगी गुजारी है। घर से निकलेंगे 6 बजे तो घर से रात को कब बजे लौटेंगे और कितना पैसा अपने बच्चों के लिए आएंगे, सब्जी का पैसा होगा कि नहीं होगा ये इनको भी पता नहीं होता है। तो बहुत दुख है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप वोट जिसको भी दीजिए। हमारी केबीसी महापरिवार की प्रत्याशी का नाम है रितु अग्रवाल। केबीसी महापरिवार ने 25 साल से लोगों की समस्या को समझा है, देखा है, करीब से जाना है और आवाज़ भी उठाई है। लोगों की समस्या का समाधान भी हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो पाता। भ्रष्टाचारी अलग अलग रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इस बार कहा है कि पहले नो कमीशन, नो दलाली, नो पीसी, नो कमीशन, वोट फॉर एंटी करप्शन। आप सबको जाति से, धर्म से ऊपर उठकर ऐसे लोगों को चुनना होगा जो सचमुच आपके दुख को समझता हो, पैसे से ऊपर उठकर आपकी समस्या का समाधान करने का वचन देता हूँ। हम चुन के आते हैं, हमारी प्रत्याशी रितु अग्रवाल है। अगर जैसे ही हम लोग चुन के आते हैं तो आपकी सबसे पहला हमारा आधार होगा कि मैं आपकी इन समस्याओं का समाधान कर सकूँ, अस्थायी स्टैंड दे सकूँ। और हमारे गारंटी कार्ड में हमने लिखा भी है कि जगह जगह हम सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनाएंगे ताकि आपको दिक्कत न हो। इसके अलावा जो प्रत्येक दिन आपसे 15-20 रुपया, 25 रुपया, 10 रुपया वसूली की जाती है, सबसे पहला आदेश हमारा होगा, चाहे ऑटो हो, टोटो हो या रिक्शा वाले हो या ठेला वाले, उनसे जो वसूली की जाती है, पहला मेरा आदेश होगा कि उसको मैं उसी दिन से बंद कर दूँ। 72 घंटों के अंदर मैं वादा करता हूँ कि उस आदेश को आगे बढ़ दूँगा। पैसे वाले योजना जाती है, योजना का हक मारा जाता, बड़े बड़े पैसे वाले को योजना का कोई मतलब नहीं है। योजना तो होती है इन गरीबों के लिए, ऑटो वालों के लिए, टोटो वालों के लिए, गरीबों के लिए, झोपड़ी में रहने वालों के लिए, लेकिन योजना का हक उनसे छीन लिया जाता है। वही पैसे करोड़ों रुपए कमा लिए जाते हैं और इलेक्शन में उन्हीं को 1500 में खरीदने की कोशिश की जाती है। कपड़े तरह तरह के लालच दिए जाते हैं और हमारा समाज जो गरीब और मजबूर है इस बात को कभी कभी नहीं समझ पाता है और उसके बहकावे में आ जाता है। मेरा यही कहना है, किसी के बहकावे में मत आइए। जो पैसा देने आता है आराम से पैसा लीजिए, छोड़िए मत, वो आप ही का पैसा है, ले लीजिए, लेकिन वोट उसको दीजिए जो आपके दुख को समझता हो और आपकी समस्या के समाधान के लिए कटिबद्ध और वचनबद्ध हो। मैं गारंटी कार्ड में लिख के देता हूँ, अगर सारी समस्या का समाधान अगर हम लोगों ने नहीं किया तो 5 साल का आप टेन्योर देते हैं, हम 3 साल में इस्तीफा दे देंगे। हमको नहीं चाहिए ऐसा पैसा, नहीं चाहिए ऐसा पद जो हम अपनी गरीब भाइयों के लिए। शहर, पूरा शहर देखिए, जिधर आप ऑटो लेके जाते होंगे, बारिश में सड़कें लबालब हो जाती है, गड्ढे भर जाते हैं। सड़क पे देखिए, स्पीड ब्रेकर के नाम पे नाली पे बड़ी बड़ी ठोकरें हैं। कभी ऑटो उलटता है, कभी टोटो उलट जाता है, दुर्घटना हो जाती है, चोट हो जाती है, इलाज का भी ठिकाना नहीं है। गरीब को इलाज कौन कराएगा? कोई भी योजना नहीं है। तो इससे दिक्कत बड़े बड़े लोगों को नहीं है। बड़े बड़े लोग टैक्स देते हैं 1%, 2%, लेकिन ये ऑटो चालक, टोटो चालक परसेंटेज में जोड़िएगा तो अपना कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स देते हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी सोच भी नहीं सकते हैं। बावजूद उसकी सुविधा में इतनी कमी बहुत दुखद है। हमारा वादा है केबीसी महापरिवार की ओर से, हमारी प्रत्याशी रितु अग्रवाल सबसे पहला कदम आपके हित में उठाएगी। आपकी समस्या के लिए सबसे पहला 72 घंटे के अंदर ये आदेश जारी होगा कि आज से कोई बढ़ती, कोई वसूली नहीं होगी। दूसरा, कोई ट्रैफिक ड्राइवर, कोई ट्रैफिक पुलिस ऑटो टोटो पे डंडा नहीं बरसाएगा। और तीसरा, जिनके लिए शौचालय नहीं है, शौचालय बनाना है। और ऑटो टोटो का जहाँ स्टैंड चाहिए, सबसे पहले ऑटो टोटो का स्टैंड, अस्थायी स्टैंड हो, ताकि उनको पड़ा हो, आराम हो और वहाँ अपना कामकाज ठीक से कर सके। ये पहले 72 घंटों के अंदर हम ऐसा आदेश जारी करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बड़े बड़े मेयर होंगे, उनके पास आपका जाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमारा केबीसी हमारी पर शुरू से आपसे जुड़ा है। अब जब चाहें हमारे ऑफिस में आके हमसे मिल सकते हैं। 24 घंटा हमारा ऑफिस आपके लिए खुला है। ऑटो ड्राइवर को बोलना है, कुछ जो भी बोलना चाहे आप आइए आगे, खराब है, नहीं बोलिए, बोलिए, एक तरफ ड्राइवर की तरफ से बोलिए आप। सारी समस्या को देखते हुए और हमारा जो ड्राइवर है, कभी कटिहार के अंदर कहीं पर भी गलत तरीका से उसके साथ पैसा वसूला जाता है। ये हमारा ट्रैफिक के द्वारा या उसको डंडा मारा जाता है।
ये कुछ न कुछ प्रॉब्लम, छोटा मोटा भी प्रॉब्लम है, उसके साथ पैसा ऐंठा जाता है। इस तरह का ऐसे से बहुत सा समस्या है जो हम लोग का स्थायी स्टैंड चाहिए, सब सुविधा के साथ। का वोट नहीं है, ये आपके घर की समस्या का वोट है, आपके नगर निगम का, आपके शहर का वोट है। आपका घर जहाँ झोपड़ी में आप रहते हैं वो छोटा घर हुआ, और ये जो शहर आपका बड़ा घर है, ये आपका बड़ा घर का समस्या है। इसे आप सब मिलके अपने बुद्धि और विवेक से वोट दीजिए। जो हमारे प्रत्याशी की बात आप उससे सहमत है ना? हाँ, सब लोग सहमत है ना? हाँ। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा।